है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। प्रोफेसर अमरीश सक्सेना, इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में। प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी साहब हमारे साथ मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट मौजूद हैं और लोग भी चर्चा का हिस्सा रहेंगे। आप लोगों का इस्तकबाल है जी सलाम में। सबसे पहले मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, मेरा सवाल आपसे है, ओआईसी से बहुत ज्यादा तवक्को की जा रही थी रियाद के अंदर 12 तारीख को दिवाली के रोज जब मीटिंग हो रही थी कि कोई यहां पर कोई एक खास कदम उठाया जाएगा, कोई सख्त कदम उठाया जाएगा, प्रैक्टिकली कुछ असर होगा इस मीटिंग का, लेकिन आपस में ही इतना ज्यादा टकराव नजर आया। कैसे देख रहे हैं आप? कि जब ओआईसी में कंसेंसस नहीं बैठा था, 2 बैठकें हुई थी, 2 मीटिंग हुई थी, एक ही मीटिंग में तब्दील की गई क्योंकि कंसेंसस नहीं बन पाया। तो देखिए बहुत जरूरी है एक तरीके से एक ही पेज पे होना। जब ओआईसी के देश ही इजराइल के मसले को लेके, फलस्तीन के मसले को लेके, गाजा पट्टी के मसले को लेके एक कंसेंसस पे नहीं आएंगे ओआईसी के राष्ट्र, तो बहुत मुश्किल है आगे कुछ भी कार्रवाई करना। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको ये कह दूं कि कंसेंसस कुछ भी बने, अल्टीमेटली इजराइल को मालूम है कि उसको क्या क्या करना है। उनको कोई नहीं रोक पाएगा अभी इस टाइम पे, चाहे कितना भी दबाव डाले, कितना भी प्रेशर क्रिएट हो। मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है इजराइल को इस टाइम पे रोकना। ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने तो माइंड मेक कर दिया है कि तबातोड़ हमले करेगा और जितने भी हमास के लड़ाके हैं जो कि 40,000 से ज्यादा माने जाते हैं और बाहर के देशों में उनके जनरल, लीडर, डायरेक्टर, इनके बड़े टॉप बैठे हुए हैं, टॉप क्लास के, उनको भी खत्म करना इजराइल ने बोल रखा है। लेकिन दोबारा ओआईसी की मीटिंग देखिए 2 भागों में बांटने होनी थी, एक भाग में हो रहा है क्योंकि केवल कंसेंसस एक पेज पे नहीं हो पाए। तो ये एक थोड़ी इस्लामिक नेशंस के लिए चिंताजनक बात होगी, मैं इसको ऐसे देख रहा हूं। ठीक है सर, मेरा सवाल यहाँ पर मेजर साहब आपसे है, आपसे समझना चाहूंगी, अमेरिका चाहे तो कुछ ही वक्त में इस जंग को रुकवा सकता है, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ अरब ममालिक से हम तवक्को करते हैं, ओआईसी से तवक्को करते हैं, लेकिन कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास नहीं हो पा रहा है कि प्रेशर डेवलप किया जाए कि इजराइल जंगबंदी के लिए कम से कम राजी हो, सीज फायर यहां हो। सऊदी अरब की अगर मैं बात करूं यहां, तो प्रिंस सलमान ने यहां हमास को तो कंडेम किया है, लेकिन फिलिस्तीनियों की जान कैसे बचा पाएंगे, कैसे इस जंगबंदी को करवा पाएंगे जंगबंदी यहां पर, इसका कोई ठोस ब्यौरा उनके पास भी नहीं है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? जी आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए अमेरिका जो है वो मैं कहूँगा कि अनरिलायबल मैं उनको बोलूंगा। वो कब आपका साथ दें, कब आपका साथ छोड़ दें, कुछ कहा नहीं जा सकता है इसके अंदर। अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया आके जिस दिन इजराइल में जब बल्कि गाजा पट्टी में अस्पताल पे स्फोट हुआ था और 500 से ऊपर के अधिक बच्चे मरे थे, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब तब जॉर्डन जा रहे थे, अमान, वहां पे उनके अलग अलग ग्लोबल लीडर से मीटिंग थी, मिस्र के लीडर भी मौजूद थे वहां पे, हेड ऑफ स्टेट भी मौजूद थे। लेकिन वो गए इजराइल, वो टेल अवीव गए और वहां पे जाते ही इन्होंने इजराइल को क्लीन चिट दे दिया। इन्होंने बोला नहीं नहीं, ये हमला इजराइल का नहीं हुआगा, ये हमला किसी इस्लामिक जिहादिस्ट रॉकेट से हुआ है। और बाद में इजराइल ने एक ऑडियो भी पेश किया कि भाई ये हमास के इसमें आतंकी, मैं बोलूंगा, वो बात कर रहे थे कि अबू ये कैसे हुआ, ये कहां पे मिसाइल गिरा, कहां पे रॉकेट गिरा। तो ये देखिए अमेरिका काफी कुछ इसमें कंट्रोल कर सकता है। वो आग में घी डालने का काम ना करे, जैसे उसने रूस और यूक्रेन की जंग में किया है, बहुत बुरी तरीके से आग में घी डालने का काम किया है। और देखिए वो जंग अभी तक लंबी चल रही है। इतने 11,000, इनमें से 4,000 तो बच्चे ही हैं, 3,000 महिलाएं हैं, 4,000 दोबारा सिविलियन मर्द हैं। तो इतने लोगों का खात्मा हो चुका है। जी हाँ, 7 अक्टूबर को जो हमास ने किया इजराइल में बहुत गलत किया, इसकी खुल के निंदा होनी चाहिए और साथ में एक्शन भी होना चाहिए। और इजराइल को पूरा हक बनता है, इजराइल को पूरा हक बनता है कि हमास का खात्मा करे, केवल हमास का। लेकिन जो मासूम, निर्दोष, बेकसूर सिविलियन मारे जा रहे हैं उसमें, वो देख के दिल रोता है। इसको कैसे खत्म करें भाई? जैसे कि आसिफ भाई ने दुरुस्त फरमाया कि वो निंदा करेंगे वो लोग बिल्कुल कि मासूम लोग मारे जा रहे हैं, भलाई जंग रुके या ना रुके, इनकी सख्त निंदा होनी चाहिए। इजराइल को मैं कहता हूं, अमेरिका को भी ये इजराइल बोल चुका है कि अब चलो चलो अपना काम करो, हमें मालूम है हमें क्या करना है।
तो इजराइल ने ये दिखा दिया है कि अगर हमारे एक मारोगे तो हम आपके और पता नहीं कितनी संख्या में और मारेंगे। तो ये इजराइल भी दिखाने को, साबित करने को उतरा हुआ है। और ये जंग कैसे रुकेगी? ये जंग चाहे कितना भी लोग कह दें, मुझे लगता है कि इजराइल का माइंड बहुत ही क्लियर है, क्लियर मेकअप है कि वो हमास का खात्मा करके ही दम लेगा। और हमास का खात्मा करना इतना आसान है नहीं है, बहुत मुश्किल है। 40,000 लड़ाके हैं, इसमें अलग अलग तरह की ब्रिगेड्स हैं, जैसे अल कसम ब्रिगेड हो गई, मुजाहिद ब्रिगेड हो गई, इनकी बटे हुए हैं, काम बटे हुए हैं। तो इसमें अमेरिका काफी हद तक, पूरे तरीके से नहीं, काफी हद तक अगर जोर डाले तो शायद इस जंग का रुख थोड़ा मुड़ सकता है। अदरवाइज कितना भी हो, कोई भी कितना दबाव लगाए, मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ खास प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है सर, चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। मेजर साहब, मेरा सवाल आपसे है। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सवाल किया था, जो रेजोल्यूशन अभी हाल ही में पास हुआ है, 140 से ज्यादा ममालिक ने सपोर्ट किया कि भाई इजराइल जो है अपना जो कब्जा उसने किया है फिलिस्तीनियों की जमीन पर, वो पीछे हटाए। भारत ने भी इस पर सपोर्ट किया है, वोट किया इसमें, लेकिन अमेरिका ने इसके खिलाफ वोट किया, कनाडा ने इसके खिलाफ वोट किया। यहीं पर समझ में आता है कि जो अमेरिका बातें कह रहा है मानवीय आधार पर, या कह रहा है कि अस्पताल में गोलीबारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब फिलिस्तीनियों के हक आती है तो आप पीछे हट जाते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है आपका। की बात नहीं है, अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड रहता है, दुगनी बातें अमेरिका करता है। और अमेरिका अनरिलायबल भी है, मैं ये भी कहूंगा कि वो आज किसी के साथ खड़ा है, कल को कोई भरोसा ही नहीं। आप देखिए इन्होंने यही किया ईरान के साथ, पाकिस्तान के साथ, दे ड्रॉप देम लाइक अ हॉट पोटैटो, बिल्कुल उनको उतार के यूं फेंका, जरूरत नहीं है उनको। आज अफगानिस्तान से कैसे रातों रात वो लोग गायब हो गए। तो अमेरिका अपनी मनमानी, अपनी दादागिरी बिल्कुल जमाता है। आज की तारीख में देखिए, हमें से सबके समझने के लिए मैं ये कह रहा हूं, कोई भी अगर फॉरेन कंट्री जाता है, मैं कहता हूं जापान जाए, जापान में येन होते हैं, येन, लेकिन डॉलर वहां पे काम आएंगे। डॉलर यूनिवर्सल करेंसी है हर जगह पे। सो अमेरिका की वो पावर है, वो स्टैंडिंग है। और इसी स्टैंडिंग का इतना एग्जाम्पल दिया बस आपको, एक छोटा सा एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल का वो, इसी ताकत का वो फायदा भी उठाता है। तो अमेरिका चाहे कुछ भी बोले, अमेरिका कर दे एक बहुत बड़ा मिलिट्री, उसको मिलिट्री एक्शन कहेंगे, लेकिन अगर वही चीज अगर पुतिन साहब करते हैं तो वॉर क्रिमिनल कहलाएंगे। तो फिर आप इजराइल क्या होएगा हुआ? इजराइल ने भी तो काफी मासूमों की जान ली है। आप देखिए, जो हमास ना ही वो फिलिस्तीन को रिप्रेजेंट करता है और ना ही गाजा पट्टी को रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ अपॉइंटेड है वो। और हमास, मैं कह रहा हूं गलत किया उसने बिल्कुल, लेकिन वो तो एक आतंकवादी, वो तो बिल्कुल मतलब बेतरतीब कहूंगा मैं, वो तो रूल्स को नियम नहीं मानता है वो। इजराइल कम से कम एक सोफिस्टिकेटेड आर्मी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी गवर्नमेंट है, उनको तो मानना चाहिए। लेकिन ना, इस तरीके से बेकसूर मासूमों की जाने जा रही हैं दुनिया भर में। मैं बता रहा हूं, जो लोग इजराइल का समर्थन करते थे, मैं देख रहा हूं, मैं गौर कर रहा हूं, वो भी धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी को बर्दाश्त नहीं होगा कि बेकसूरों की जाने जाए। और प्रेशर टैक्टिक्स लगा ले, बिल्कुल मोस्ट वेलकम लगाए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या इजराइल उस प्रेशर टैक्टिक से उनको प्रभाव पड़ेगा? माफ कीजिएगा, मुझे लगता है कि नहीं पड़ेगा, लेकिन लगाए, कोई हर्जा नहीं है, जितने भी प्रेशर टैक्टिक्स लगाए, कुछ भी लगाए। सैंक्शन लगाना एक सॉल्यूशन हो सकता है क्या? कौन सा सॉल्यूशन? जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज के जरिए ये प्रस्ताव रखा गया था रेजोल्यूशन से पहले कि आप जो है एनर्जी क्राइसिस क्रिएट कीजिए, इजराइल के ऊपर दबाव बनाइए, कुछ यहाँ पे सैंक्शन लगने चाहिए। जी, वो भी दबाव ट्राई कर सकते, देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं इनके ऊपर ऐसा खास प्रभाव पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल नो हार्म ट्राइंग, नथिंग टू डू, बहुत ट्राई। ठीक है सर। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, आपसे है, टाइमिंग को लेकर बहुत असर पड़ता है। लास्ट ईयर जैसे कि ओपेक प्लस का मैंने अभी यहाँ जिक्र किया था, तेल सप्लाई को लेकर किस तरीके से अमेरिका ने एक प्रेशर बनाने की कोशिश की थी सऊदी अरब के ऊपर, लेकिन सऊदी अरब ने उसे मानने से इनकार कर दिया था। इजराइल पर आप प्रेशर बना सकते हैं अमेरिका के जरिए। रशिया अभी वॉर में है, पहले ही इसकी वजह से आपको एनर्जी क्राइसिस देखना पड़ा है। लास्ट ईयर विंटर में हमने देखा है कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ये बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था, और अब फिर से विंटर का मौसम है यहाँ। तो ये एक टाइमिंग है कि आप अपना प्रेशर दिखाएं कि अगर आप हमारी नहीं सुनते हैं, इस्लामिक ममालिक की नहीं सुनते हैं, अरब लीग की नहीं सुनते हैं, तो आपको भी कुछ ना कुछ यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा। जी, यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेने के लिए बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि
आप देखिए ओवैसी की जब वो दो पहलू में हुई थी, वो एक पहलू में हुई और वहां पे भी कंसेंसस नहीं बना है। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि वो इजराइल के साथ में खड़े हैं, चाहे कुछ भी हो। और इजराइल जो मन में आए कैसे भी, आपने बताया कि 12,000 मासूमों की मौत हो चुकी है, 5,000 से ज्यादा तो बच्चे ही हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से ये रुकने का नाम नहीं ले रही। इजराइल जो मर्जी आए करेगा, इजराइल को रोकना बड़ा मुश्किल है। हम लोग हैरान थे कि रूस को कैसे रोका जाए जब ये यूक्रेन पे हमले कर रहा था। अब आप देखिए इजराइल को कैसे रोका जाए। इजराइल को रोकना बड़ा मुश्किल है। आप दबाव लगा दिए, कुछ भी सैंक्शंस कर दिए इनके ऊपर कुछ भी आप कर दिए। ये मुझे लगता नहीं कि ये बदकिस्मती से, मैं कह रहा हूं, ये नहीं, बड़ा तरस आता है ये देख के कि मासूम बच्चे। आपको याद है जब नोएडा में कुछ महीने पहले, 1 साल भी नहीं हुआ होगा, एक बिल्डिंग को गिराया था क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन था, ऐसा कह सुनने में आया था। तो जब उसको कानूनी तौर से गिराया गया था तो लोग नोएडा से बाहर आए थे। क्यों? क्योंकि जो रबल, जो बजरी, जो सीमेंट, जो धूल मिट्टी उसकी उड़ती, तो लोग बीमार पड़ जाते हैं उससे। तो लोग वहां से नोएडा छोड़ के करीबी गांव में, मेरठ में, अलीगढ़ में, दिल्ली में, यहां वहां आ गए थे। आप देखिए लोग अगर जा भी रहे हैं नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा, वो भी रेंगते हुए, बीमार लोग, घायल लोग, बिना हाथ या पांव के। आप इनको वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एरिया देखिए, बच्चे कैसे वहां से जा रहे हैं। इजराइल नहीं सुनने वाला है। इजराइल को उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है। इनको बस अगर यही है कि बस जहां पे दुआ काम आती है वहां पे दवा, जहां पे दवा काम नहीं आती वहां पे दुआ। तो इस तरीके का बस मेरे को ये लग रहा है। बाकी बस बेरहमी से खात्मा हो रहा है इंसानियत का। और दुनिया वाले लोग क्या कर रहे हैं? आई सपोर्ट इजराइल, आई सपोर्ट फलस्तीन कर रहे हैं वहां पे। अरे इंसानियत का साथ दो। इंसानियत का साथ देंगे तो अपने आप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जहां पे लोग मारे जा रहे हैं, कहीं के भी हो, उनका साथ में खड़े होना चाहिए हमको। भला ही वो घटना 7 अक्टूबर की हो, भला ही वो घटना अभी की हो जो हो रहा है, तो इंसानियत के साथ खड़े रहे। और क्योंकि अल्टीमेटली कर्मा होता है चीज, कर्मा अल्टीमेटली घूम फिर के आता है, लौट के आता है। जैसी करनी वैसी भरनी। तो अगर इजराइल तबातोड़ हमले कर रहा है और मासूमों की जान ले रहा है, भाई मेरे को बहुत बुरा लगता है ये देखते हुए कि यहाँ पे इंसानियत का खात्मा हो रहा है। और फिर इसके बाद हिजबुल्ला और हमास, वो भी देखिए, एक हमले के बदले दूसरा हमला कभी सही नहीं होता। एन आई फॉर एन आई, आग के बदले में दूसरी आग, खून का बदला खून हमेशा नहीं होता। तो आप देखिए ये कैसे रुकेगी जंग? ये 100 साल से ऊपर की जंग है। आपने 6 दिन की बात की, 6 दिन का जो वॉर हुआ था 1967 में, आप देखिए वो, और 1947 to 49 में जो 2 साल का युद्ध हुआ था, आप देखिए इस हिसाब से हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी अव्वल दर्जे की है, अव्वल दर्जे की। बिल्कुल हमने न्यूट्रल स्टैंड ले रखा है, हमने इंसानियत का पक्ष ले रखा है। हमने ले रखा है कि भाई बस 2 स्टेट सोल्यूशन हो, कि भाई, और इसमें ये लड़ाई कैसे भी अल्टीमेटली बैठ के ये डायलॉग से ही सुलझेगी। ये बंदूकों से, बम से, खून खराबे से नहीं सुलझेगी। तो लेकिन इस जंग का दायरा अभी सिमटेगा, ये कहना बहुत मुश्किल होगा।